गुजरात की गांधीनगर में एक फर्जी कोर्ट का मामला सामने आया है। एक साहब 5 साल से ये फर्जी कोर्ट चला रहे थे और वहां फैसले देते थे। एक जमीन के मामले में ये फर्जीवाड़ा सामने आया। एक जमीन मालिक ने इस कोर्ट की, इस अदालत की फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ये मामला सही कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पहुंचा और तब ये सारी बातों का पता चला। ये मामला था कि ये साहब अपने आप को आर्बिट्रेटर कहते थे और आर्बिट्रेशन में ये सब फैसले देते थे। तो आज अपने सामने आर्बिट्रेशन के मामले चलाने वाले एक्सपर्ट एडवोकेट मयंक बागला बैठे हैं। हम सीधे उनसे इस बारे में सवाल पूछते हैं और उनसे जानकारी इस फर्जी अदालत के बारे में लेने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सवाल एडवोकेट मयंक बागला जी से होगा। बागला जी नमस्ते। आपको आर्बिट्रेशन का बहुत बड़ा अनुभव है। आपने बहुत आर्बिट्रेशन के मामले चलाए हैं। आपने अनेक हाई कोर्ट में ये मामले चलाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपने आर्बिट्रेशन के मामले चलाए हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जहां पे अगर कोई पार्टी को कोर्ट नहीं जाना है क्योंकि कोर्ट में समय ज्यादा लगता है, तो वो प्रोसीजर में नहीं जाना है जहां टाइम ज्यादा लगेगा, तो दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है, अगर वो चाहे तो वो कोर्ट की जगह एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होता है उसके पास अप्रोच कर सकते हैं, जो उनका जो डिस्प्यूट है एक टाइम बाउंड मैनर जो नॉर्मली 1 से 1.5 साल के बीच में होता है उसमें डिसाइड करके देता है। अब ये आर्बिट्रेशन कब होता है? आर्बिट्रेशन दो सिचुएशन में हो सकता है। सीपीसी में सेक्शन 89 प्रोवाइड करता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई डिस्प्यूट है जो आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व हो सकता है, तो सीपीसी में अगर आपने एक सूट दाखिल किया है कोर्ट में, कोर्ट अपने वो सूट को कहेगा कि आप ये आर्बिट्रेशन में जाइए और ये आर्बिट्रेशन में रिजॉल्व होगा, तब कोर्ट बाय एन ऑर्डर कोर्ट आर्बिट्रेशन में रेफर कर देगा। ऑल्टरनेटिवली जो आज के दिन ज्यादा चल रहा है कि अगर आपका और मेरा कोई अग्रीमेंट है उसमें हम एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डालेंगे और आर्बिट्रेशन कहाँ होगा, कौन सी भाषा में होगा, कौन से कानून लगेंगे, वो डिसाइड करेंगे और वो डिसीजन पे पार्टीज अग्री करेगी कि हम ये अगर कभी हम इस पे लड़ाई कर रहे हैं या इस पे कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ये दो सिचुएशन में आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये साहब अपने आप को आर्बिट्रेटर कहलाते थे, तो आर्बिट्रेटर कौन होता है और आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आर्बिट्रेटर कौन होता है का कोई कानूनी कंप्लायंस नहीं है कि कौन आर्बिट्रेटर बन सकता है। कोई केसेस में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इनको भी आर्बिट्रेटर बनाया जाता है, क्योंकि अगर समझे कोई डिस्प्यूट है जहां पे इंजीनियर का एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने, तो उसमें बनाया जाता है। कभी कभी कोई मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है, उसमें चार्टेड अकाउंटेंट भी आर्बिट्रेटर बनता है। पर जेनेरिकली लोग प्रेफर करते हैं लॉयर को आर्बिट्रेटर बनाना, या कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे रिटायर्ड, उनको आर्बिट्रेटर बनाना, क्योंकि उनको कानूनी नॉलेज ज्यादा होती है। तो ये दो पार्टियां मिलके आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। उसके भी दो तरीके हैं। क्या तो आपके अग्रीमेंट में लिखा होगा कि हम XYZ पर्सन को एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, तो पार्टीज ने अग्री कर लिया। अगर वो नहीं है तो जिस पार्टी को लग रहा है कि आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो गया, वो पार्टी सामने वाले को लेटर लिखेगी कि मेरे को लग रहा है हमारा डिस्प्यूट हो गया और हमें इसे रिजॉल्व करना है, या मेरे को आपसे पैसे क्लेम करने हैं, जो भी आपका रिलीफ है, और ये चीज के लिए मैं X पर्सन को आर्बिट्रेटर बना रहा हूं। अगर सामने वाला अग्रीएबल है तो वो रिप्लाई करेगा कि तो मुझे एक चलेगा। नाम देगा या 2-3 नाम दे सकता है। करेक्ट, अगर उसने 2-3 नाम दिया और उसमें से कोई एक्सेप्टेबल है, सामने वाले ने लिखा कि मुझे ये चलेगा, तो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है। अगर दोनों पार्टी एक नाम पे नहीं आ पाती है, तो उस सिचुएशन में आपको जाना पड़ता है कोर्ट में अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, और कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप इसमें मुझे एक न्यूट्रल अनबायस्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दीजिए, और फिर कोर्ट अकॉर्डिंगली एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगी आपको। अभी आपने जो नेशनल चैनल पे चली हुई वो न्यूज देखी होगी कि गुजरात के गांधीनगर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है और ऐसी एक फर्जी अदालत चली, तो क्या कानून के नजर में वो जो अदालत है वो सही थी? पहली चीज, वो अदालत है ही नहीं, इट्स ए ट्राइब्यूनल। उसमें दो चीज है, अगर दोनों पार्टीज अग्री करती है कि मैं ये आर्बिट्रेशन को सबमिट कर रही हूं, तो इन दैट केस वो अदालत गलत नहीं है। पर वो अगर आप आर्टिकल के डिटेल्स और चेक करेंगे तो अगर आपको पता चलेगा वो जो ट्राइब्यूनल सेल्फ प्रोक्लेम ट्राइब्यूनल थी,
वो काफी सारे गवर्नमेंट लैंड्स के बेसिस पे भी आर्बिट्रेशन करती थी, जहां पे सरकार ने कभी कंसेंट दी नहीं थी आर्बिट्रेशन के लिए। सो देयरफॉर उनका जो कंडक्ट था इन डिसाइडिंग अ इशू विदाउट किसी के कंसेंट के, दोनों पार्टीज की राजी नहीं थी फिर भी डिसाइड करना, वो गलत था। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल जो आता है वो ऐसे आता है कि क्या आर्बिट्रेशन में जाने से पहले पार्टियों ने कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, पार्टियों ने क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? आर्बिट्रेशन में बेसिकली जब आर्बिट्रेशन में कोई पार्टी जाती है तो उनको ये देखना पड़ता है कि अगर वो लिटिगेशन करेंगे, सूट फाइल करेंगे या कोई और लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स फाइल करेंगे कोर्ट में, तो उसका जो प्रोसीजर है वो काफी लंबा है। ना सिर्फ टाइम ज्यादा लगेगा, उनके पैसे भी ज्यादा खर्चे होते हैं। एंड बाय द टाइम आप उसका रिजल्ट देखोगे, यू डोंट नो कि आप वो रिजल्ट देखने के लिए आप हो कि नहीं, आपका नेक्स्ट जनरेशन देख रहा है या क्या हो रहा है। वेरेज अगर आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं तो उसमें अंडर लॉ 1 साल का प्रोसीजर है जिसको एक्सटेंशन मिलता है, पर जितनी बार आप एक्सटेंशन लेंगे कोर्ट चेक करता है कि आर्बिट्रेशन कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, क्या स्टेज पे आ गया और डिले क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आपका जो प्रोसीजर है पूरा टाइम बाउंड हो जाता है। नॉर्मली 1.5 साल में एक आर्बिट्रेशन रिजोल्व हो जाता है, फिर अपील है वो जो अराइज होती है, पर मेन आपका डिस्प्यूट तब रिजोल्व हो जाता है। अपील में भी डिपॉजिट आता है, अदरवाइज वो अपील नहीं चल सकती। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। ये फर्जी अदालत नहीं, ये फर्जी ट्रिब्यूनल था और क्या ये चला सकता है, तो आपने उसके बारे में भी हमको जवाब दिया कि ये फर्जी ही था और उसको कोई अधिकार नहीं था। और इस तरह से जगह जगह पे अगर इसी तरह से बात आगे बढ़ी तो लोग आर्बिट्रेशन के नाम पे फर्जी अदालत चलाएंगे और देश के कानून व्यवस्था को ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये आपने जो हमको जानकारी दी इसके लिए हम आपका मील और चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।